हेलो बच्चों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चूजों का चेजा। पेपर सर पे आगे टेंशन बनी हुई है, टेंशन बने क्यों ना। सारा साल पढ़ाई की जगह दिल किस चीज में लगाया है। आज चेजा लगाने के लिए कोई चूजा नहीं बल्कि एक बड़ा कुकड़ है, यानी कि एक पूरा सिस्टम। दूसरे लफ्जों में आप इसको गधा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। स्कूल वालों को कोई फिक्र नहीं टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ फीस है। और फी अगर टाइम पे नहीं मिले तो ऐसी टर्फीली पंबीरियां बन जाती है कि कंट्रोल फी इनका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तो जुर्माने हैं जो हर दूसरी बात पे इकट्ठे कर रहे होते हैं। फी लेट हो गई जुर्माना, बच्चा लेट हो गया जुर्माना, जल्दी छुट्टी चाहिए तो भी जुर्माना, जैकेट और कलर की पहन आए हैं जुर्माना, शूज चेंज है जुर्माना, मोबाइल पकड़ा गया जुर्माना, दाखिला फी लेट हो गई जुर्माना। इतनी साल की फी नहीं है जितने जुर्माने इकट्ठे कर लेते हैं। और अगर इन सबके बाद भी बजट पूरा ना हो तो स्टाफ के छुट्टी करने पे सैलरी काट लो। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। टीचर पैसे भूलते नहीं, अपने दिल पे लिखते हैं और तब से प्लान बना रहे होते हैं। अब नहीं पढ़ाना, साल के एंड में जब बच्चे मारे मारे फिर रहे होंगे ना कि आता कुछ नहीं है, तब प्राइवेट एकेडमी में बुलाएंगे, आओ जी ज्वाइन करो, इधर पैसे भरो। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों ने सैलरी काटी थी, अब आप पूरे करो। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। क्या वजह? एग्जाम्स के पास जाके स्कूल कॉलेज में आना बच्चे छोड़ देते हैं और टीचर्स की प्राइवेट एकेडमी धड़ाधड़ भरी होती है। यही तो वजह है। वहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाए जा रहे होते हैं और बच्चों को खास तलकीन कर रहे होते हैं कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट दूसरे बच्चों को नहीं बताने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौन सा पैसे भरे हैं। ओ भाई, जो आप अकेडमी में पढ़ा रहे हो वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकते? वहां सैलरी नहीं लेते। ये डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक तो एम बदनाम है, शुरुआत तो ये टीचर्स ने की है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। और ये बच्चे लड़के नशेड़ी, लड़कियां रिलेडी, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करनी है, स्नैपचैट पे स्टिक्स पूरे करने हैं। कोलैब की इतनी आदत होगी, पेपर भी कोलैबोरेशन में सॉल्व करना चाहते हैं। शर्म करो, शर्म करो। एजुकेशन सिस्टम तो हमारा पहले ही सुभान अल्लाह है और जो रहती कूती कसर थी वो बाकी मुजरा पार्टीज ने पूरी कर दी है। सकाफती देहात में भी मुजरा ऐड कर दिया है। सकाफत में सिखाया क्या जा रहा है? हीर रांझा, ससी पुन्नू, लैला मजनू, लाख लानत, जो कुत्ती चीकिया लव स्टोरी है सारी सकाफत में घुसा दी है। और ये मौलवी साहब की स्माइलें चेक करो, हैं देखने में इस्लामियत के टीचर लग रहे हैं मगर इधर स्टेप लगा नहीं, उधर टांग ऊपर। इन जैसे लोगों की जिंदगी में दो ही हसरतें होती है, को एजुकेशन में पढ़ना या लड़कियों को पढ़ाना। बस पहली हसरत अब्बा जी ने नहीं पूरी होने दी, दूसरी हसरत बॉस नहीं पूरी होने दे रहे। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तबाह बर्बाद हो चुका है। मेल टीचर 4-5 किताबों का रट्टा लगाकर, फीमेल टीचर मुंह पे मेकअप का छटा लगाकर 50 साल बाद भी बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं जो उनके बाप दादा परदादा ने पढ़ा था। DAN GER डंगर्स। एक तरफ तो बर्गर बच्चों के स्कूल है जहां बच्चे इंग्लिश फरफर बोलते हैं मगर कौमी ज़बान उर्दू लिखनी पढ़नी नहीं आती। ऐसे स्कूल में बर्गर बच्चे बातें भी अजीब अजीब करते हैं। मुझे डॉक्टर ने उर्दू बोलने से मना की है, मेरे ना वो चीक्स के मसल्स पुल हो जाते हैं। मामू ने बोला है जब एब्रोड से कम बैक करेंगे तो मेरे लिए चीक्स एक्सरसाइज मशीन लेके आएंगे। कल पुप्पो के ब्राइडल शावर पे गोलगप्पा उठाते ही पाट गए और अब्बू मुझे ऐसे स्टेयर कर रहे थे कि मेरे तो तड़ा ही निकल गए। फिर ऑन अराइवल ऑफ होम पे अम्मी ने मुझे घूटने से मारा और मेरी बैकबोन के आले दुआले लाशें पड़ गई। और अगले दिन जब हम माइयों के लिए गेटिंग रेडी होके सिग्नेचर पार्लर पे जाने ही लगे थे कि भाई गुड्डा चढ़ाते हुए पौड़ियों से डिग गया और माथे पे साट लगवा ली। दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो बेचारे इसी बात पे परेशान रहते हैं कि स्केड्यूल और शेड्यूल में क्या फर्क है। ऐसे स्कूल में टीचर्स भी डेफिनेशंस को डेफिनेशने, बुक्स को बुके, रोड्स को रोड़े, चेयर्स को चेहरे कह रहे होते हैं। मैथ के किसी टीचर को नहीं पता कि रियल लाइफ में मैट्रिक्स और एंगल का क्या यूज है, अलजेब्रा का क्या पर्पस है। अकाउंटिंग का कोई टीचर नहीं जानता कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स किस बला का नाम है। फिजिक्स के टीचर ने लेंसेज वाले चैप्टर का रट्टा तो लगाया होगा मगर कैमरा उनके हाथ में पकड़ा के पूछ ले वो ये नहीं बता सकेंगे इसके पार्ट्स किस तरह काम करते हैं। जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर चुकी है वहां पाकिस्तान में आज भी IT के नाम पर CPU, माउस, कीबोर्ड, रैम, रोम की डेफिनेशन याद करवाई जा रही है। पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग का रट्टा तो लगवाया जाता है मगर लैब्स में प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज नहीं है। हम आज भी लैब में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना के समझ रहे होते हैं स्पेस शटल तैयार कर ली है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत
बेगैरत हो। पाकिस्तानी भी अजीब कौम है। पाकिस्तान में अमेरिकन स्कूल और अमेरिका में मुस्लिम स्कूल ढूंढ रहे होते हैं और इधर स्कूल के शोशे ही खत्म नहीं होते। इतने बच्चे के सर में बाल नहीं है जितने वो करैक्टर बन के जा रहा होता है। कभी सेंटा क्लॉज, कभी साइंटिस्ट, कभी झंडा, कभी झंडे का डंडा, कभी रेल का इंजन, कभी रेल का डब्बा, कभी पुलिस, कभी चोर, कभी शिकारी, कभी भिखारी और तो और अर्थ का गोला। हमें तो सैलरी में स्कूल का शोशा अलाउंस भी साथ मिलना चाहिए। हर हफ्ते खर्चा और मगजमारी अलग से। स्कूल में अलग फी भरो और फिर डबल पैसे देके होम ट्यूटर रखवा दो और उसके बाद भी ए स्टार ना आए तो माँ बाप अलग डिप्रेशन में और बच्चा अलग से कोने में लग के मिर्गी का मरीज बना होता है। कितनी जालिम उसकी अदा है, वो बेवफा है, तू बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। एक तरफ वो स्कूल है जहां बच्चों को अय्याशियां और क्वाली नाइट्स करवाई जा रही हैं और दूसरी तरफ वो स्कूल है जिनका सिलेबस दुनिया से 50 साल पीछे है। ऐसे स्कूलों के लायक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं, नालायक बच्चे बिजनेस स्टडी और कमर्स एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्हीं लायक बच्चों की सैलरीज कंट्रोल कर रहे होते हैं। इतने गली में कुत्ते नहीं है जितने स्कूल बने होते हैं। 75 सालों में भी यह सिस्टम नहीं बदला और शायद आने वाले 50 साल में भी ऐसा ही चलता रहे। बच्चों को चाहिए कि सेल्फ लर्निंग की तरफ बढ़े, खुद से चीजें सीखें और इंप्लीमेंट करें। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है सेल्फ लर्निंग। एजुकेशन सिस्टम में इतने मसाइल हैं कि लातादाद वीडियो बनाई जा सकती हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक कुछ पढ़ लो यार, पेपर आ गए हैं सर पे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ।